नमस्कार मित्रों, मैं शुभदा पांडे आज अपने सभी मित्रों को, विद्वज्जनों को, स्नेहीजनों को तुलसी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनके संबंध में अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुलसी एक संस्कार संविधान के रूप में। मित्रों, इसके पहले कि मैं कोई अपनी बात रखूं, मैं उन्हीं की पंक्तियों में आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसी पर कोई चर्चा करने से पहले यह बताना मैं प्रासंगिक समझती हूँ कि तुलसी मेरे लिए कवि, चिंतक, विचारक, संत आदि की भूमिका में तो बाद में आए, पर उसके पहले वे विरासत में मिले हुए एक बौद्धिक संपदा रहे, जिसके माध्यम से आज तक विषम परिस्थितियों और झंझावातों में भी विचलित होने से मुझे बचाया। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक रचना संस्कार मुझे माता पिता से विरासत में मिला। माँ को तो लगभग पूरा रामचरितमानस कंठस्थ था। बाबूजी उसकी चर्चा व कथा करते अघाते नहीं थे। अपने बौद्धिक विन्यास से कथानकों को दार्शनिक तत्वों पर विवेचना करते थे। हमारे जन्मदिन पर डॉक्टर हरिहर प्रसाद पांडे, जिन्हें हम सादर चाचा जी बुलाते थे, उनके द्वारा दिया गया रामचरितमानस का प्रतिवर्ष उपहार मेरे निधि संपदा बनता गया। शिक्षा काल में हमारे विद्यालय लोकमान इंटरमीडिएट कॉलेज में तुलसी जयंती पर विशेष आयोजन होता। देश के विद्वानों की उपस्थिति से समारोह की गरिमा महिमा मंडित होती। आधुनिक परिदृश्य में रामकथा पर आधारित रामायण धारावाहिक विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय कथानकों में रहा, जिसे देखते हुए घर मोहल्ले में और चौपालें गांव में तब्दील हो जाती। कार्यालयों में सन्नाटा और सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू लग जाता। इस सीरियल को बनाने और देखने वालों सुहृदजनों में सर्व वर्ग, सर्वधर्म एवं संप्रदाय के लोगों की युति इस बात को प्रमाणित करती है कि एक परम आदर्श व मर्यादा पुरुषोत्तम की विशद अनुभूति से हमें राम के महानायकत्व से ही प्राप्त हो सकती है, जिसमें मानव ही नहीं, जीव जंतु, वनवासी, किन्नर, गंधर्व, राक्षस में भी सद्वृत्तियों और सदाचार की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि तुलसी एक रक्षक कवि थे। जब चारों ओर अझेल हमले हो रहे थे तो बचाना, थामना, टेक देना शायद ही तुलसी से बढ़कर कोई कवि कर पाता। पुराणों में भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ज्ञान, विज्ञान व इतिहास की अक्षुण्ण निधि है। युगीन परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक मान्यताएं बदलती अवश्य हैं, परंतु पुराणोक्त नैतिकता व मानवता के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। मॉरिशस के कवि, जो वहाँ के रामायण सेंटर के संचालक हैं, लिखते हैं कि आओ मिलकर साथ चले हम, रामायण पथ न्यारा है, उस पर सीता राम चले हैं, हनुमत को जो प्यारा। तुलसी को केवल एक संत, कवि या अनुवादक तक सीमित मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। विश्व संस्कृति के संस्कार संविधान के रूप में वे स्थापित हैं। भाई का भाई से, राजा का राजा से, पत्नी का पति से, माँ का पुत्र के लिए, सेवक का स्वामी और स्वामी का सेवक के लिए, राजा और प्रजा को देश के लिए, साथ ही साथ मंत्री, गुरु, पुरोहित, सैनिक, सेनापति, दूत आदि सभी की उत्कृष्टता को पात्र के अनुकूल आचरण के विस्तृत रूप से निरूपित किया गया है, जिससे आज भी हमें अपने अनुशीलन का मार्ग प्रशस्त करने में कोई अड़चन नहीं आती है।
कवि गोपाल सिंह नेपाली ने तुलसी को बनाने में सारा श्रेय उनकी पत्नी रत्नावली को देते हुए लिखा है कि धन्य सुहागिन वह जिसने भारत को तुलसीदास दिया, मेहंदी महावर रचकर भी सुख सपनों से संन्यास लिया। यह सांस्कृतिक मानदंड आज भी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में तो और भी अधिक लोकप्रिय और लोकोपयोगी माने गए। वहाँ गुयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में मानस की पंक्तियों के आधार पर वहाँ के भारत से गए हुए प्रवासी 16 संस्कार संस्थापित करते हैं। मैंने महाराष्ट्र में भी इस जयंती पर आयोजनों में भाग लिया। असम सिलचर की तुलसी मानस प्रचार समिति के प्रतिवर्ष इस आयोजन में अपने विचार रखे। गुजरात से पधारे हुए प्रोफेसर रामलाल भाई पारिक, कुलाधिपति गुजरात विद्यापीठ ने इसमें बोलते हुए कहा था कि रामचरितमानस राम का ग्रंथावतार है। आज भी वह हमारे दिनचर्या, पर्व और मांगलिक अवसरों की नियमावली है। विषम परिस्थितियों में आसन्न इस विश्व के लिए उनका संस्कार संविधान ही हमें विषाक्तता से त्राण दिला सकता है और उससे निकली कर्म गीता का अर्जुन बनकर हम अपने पथ संस्कारित कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने क्या सुंदर व्याख्या की है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आप सबको अनंत मंगल कामनाएं देते हुए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आप सभी को